शिक्षक भर्ती प्राइमरी में और जूनियर में दोनों में ही आने वाली है। लगातार जो है शिक्षा विभाग अपडेट दे रहा है। प्रसिद्ध विद्यालयों में भर्ती आएगी, प्राइमरी में भी आने जा रही है और जूनियर में भी, गवर्नमेंट जूनियर की भी और एडेड, प्राइमरी में भी एडेड और गवर्नमेंट दोनों में आएगा। और लगातार चर्चा में है कि 68,000 में खाली जो है 27,000 पद या 41,000, 51,000, जाने क्या क्या चर्चा में रहता है। ये सब पेपरबाजी है, फालतू की बातें हैं। ऐसा अभी कोई आंकड़ा स्पष्ट नहीं है कि कितनी भर्ती आएगी। अभी तक गवर्नमेंट तरफ से कोई डिक्लेयर नहीं किया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। आयोग का गठन हो चुका है, सदस्य चुन लिए गए हैं, सचिव चुन लिए गए हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष काम कर रहे थे, अब उनके स्थान पर परमानेंट अध्यक्ष जो है चुन ली गई हैं। वो भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहे होंगे। ये सारा अपडेट हम लगातार दे रहे हैं। और अब परीक्षा नियंत्रक का चयन जो है होना है, उसकी भी न्यूज़ आ चुकी है अखबार में, वो भी हमने शेयर किया था, आप लोगों ने देखा होगा। और जल्द ही जो है कैलेंडर जारी होगा। अब पहले की तरह नहीं कि कब भर्ती आएगी कैसा है कुछ पता नहीं है, अब कैलेंडर जारी होगा, यानी कि पूरे वर्ष का कौन कौन सी भर्ती आएगी, किस तारीख में, किस महीने में आएगी, ये सब उस कैलेंडर में रहेगा। जैसे यूपी पीएससी करता है वैसे ही ये भी कैलेंडर जारी होगा पूरे वर्ष का। तो अभी तो अध्यक्ष चुनी गई हैं और उम्मीद है कि मीटिंग वगैरह का जो है जल्द ही सुनने में आएगा, इस तरह की न्यूज़ आएंगे। अभी तो न्यूज़ आया था कि रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा, तो उम्मीद है कि रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने के बाद मीटिंग वगैरह होंगे, भर्ती संबंधित न्यूज़ आएगी। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, लगातार अपडेट्स हम दे रहे हैं, तैयारी अपनी जो है जम करके कीजिए। सुपर टेट होगा, उसको सुपर टेट कह लीजिए या अन्य किसी नाम से पुकार लीजिए। एग्ज़ाम के थ्रू होगा, एकेडमिक समाप्त हो चुका है, अब एग्ज़ाम के ही नंबर से होगा। मेरिट कैसे बनेगी, क्या होगा, माइनस मार्किंग रहेगा नहीं रहेगा, इंटरव्यू होगा या क्या होगा, एक पेपर होगा या 2 पेपर होगा, अभी इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जल्द ही ये स्पष्ट हो जाएगा। नया पैटर्न रहेगा, ये सबको पता है कि अब पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्योंकि नया आयोग बना है, अपने तरीके से कराएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत सिलेबस भी चेंज हो, तो तैयार रहिए। हर 2 साल 4 साल में परिवर्तन होते ही हैं, नए नए नियम लागू होते हैं, तो परिवर्तन तो होते रहेंगे, कोई बात नहीं। जो भी लोग टेट या फिर सी टेट पास हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं पास हैं तो अब की बार सी टेट आने जा रहा है, भर देंगे। बीएड वाले ज़्यादा जो है दुविधा में हैं, आज भी जिनसे बातचीत हुई है वो भी बीएड की हैं और बीएड को लेकर के काफ़ी दुविधा में है कि पहले भर्ती आ जाएगी तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे फॉर्म भरेंगे। तो स्पष्ट है कि बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है, सिर्फ बीएड रहेगा, अन्य सारे कोर्स बंद हो जाएंगे। 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, 1 वर्षीय बीएड को प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक चारों लेवल पर वैलिड करने के लिए नया गजेट आने जा रहा है। 4 लेवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 5+3+3+4, 5 यानी कि प्री प्राइमरी, +3 यानी कि प्राइमरी, कक्षा 3, 4, 5, 1 और 2 तो जाना है प्री प्राइमरी में। अगर आपको नहीं पता है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, सिस्टम बदलने जा रहा है, जल्दी ये घोषणा हो जाएगी। और फिर +3 जूनियर, +4 यानी कि 9 से 12 तक, तो नया सिस्टम लागू होने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, नहीं पढ़े हैं तो बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है, सिर्फ बीएड ही रहेगा, अन्य कोर्स की पढ़ाई बंद होने जा रही है। अगले वर्ष 2025 से एडमिशन बंद हो जाएंगे। जो लोग कर चुके हैं उनको मौका मिलेगा, वो घबराए नहीं। उनका जो कोर्स उन्होंने किया है, बीटीसी, डीएलएड या डीएड या अन्य जो भी कोर्स, वो मान्य रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है। सभी साथियों को, जो भी बीएड वाले हैं उनको ये सूचित कर दीजिए। अब कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, सवाल उठाते हैं, कमेंट करते हैं कि आपको कैसे पता। आपको अगर नहीं पता है तो मेरी नज़र में आप मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि एनसीटी नियम बनाती है और एनसीटी ही सब कुछ बताती है। आप जाइए एनसीटी की वेबसाइट पर, आप जाइए एनसीटी के ट्विटर पर, वो खुद बता रहे हैं, हम शेयर किए हैं। 22-23 अगस्त को 2 वर्षीय बीएड के लिए मीटिंग हो चुका, और अभी 28, 29, 30 में इधर मीटिंग हुआ है, वो भी हमने शेयर किया है। जाकर के आप खुद चेक कर लीजिए एनसीटी के वेबसाइट पर, एनसीटी के ट्विटर पर, हमने स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया है। अगर ग्रुप में आप नहीं हैं तो ये आपकी कमी है। सामने नंबर ब्लिंक कर रहा है, उस पर मैसेज कीजिए कि ग्रुप से जुड़ना है, अपने बारे में लिख करके मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। और आगे क्या होने वाला है आप लोग ये देखते हैं क्या हो रहा है, नहीं
वर्तमान में क्या हो रहा है वो भी जानना है, आगे क्या होने जा रहा है, आगे क्या होने की संभावना है वो भी जानना है, पीछे क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं आज से 5 साल 10 साल 15 साल पहले वो भी जानना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। तो हम सब पर जो है चर्चा करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो आज की कन्वर्सेशन आपको सुनाते हैं, ये भी काफ़ी जो है परेशान है बीएड के गजट को लेकर के। तो परेशानी या समस्या बीएड का गजट नहीं है, समस्या है आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी, ये आपकी अपनी समस्या है। गवर्नमेंट को क्या करना है, कब करना है, वो आपकी चिंता का विषय नहीं है। आप उस पर चिंता करना छोड़ दीजिए। आप चिंता कीजिए कि आपको क्या करना, उस पर फोकस कीजिए। इंटरव्यू और डेमो लागू होने जा रहा है हर शिक्षक भर्ती में, जल्द ही इंटरव्यू डेमो अनिवार्य हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ, अगर जिसने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब तक नहीं पढ़ा तो वो शिक्षा के क्षेत्र में टाइम पास करने आया है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए 4 साल हो चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, आरटी एक्ट पढ़िए, नए नए नियमों को पढ़िए, और जो पुरानी भर्तियों में उलझे हुए हैं 69,000, 68,000, 72,000, 12,160, उनके लिए हम लगातार बताते रहते हैं कि वर्षवार नियुक्ति, तो जो लोग पुराने लोग हैं वो वर्षवार नियुक्ति से संबंधित जो भी चीज़ें डाली जाती हैं, जो अपडेट दिए जाते हैं, उनको ध्यान से सुनते रहें, देखते रहें उसमें क्या क्या हो रहा है। और जो लोग सुपर टेट नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो भी तैयारी एकदम जम करके शुरू करते हैं। भर्ती तो आएगी और वो 25,000 होगी या 41,000 होगी या 51,000 होगी या 80,000 होगी, अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया, अध्यक्ष चुन लिए गए, जल्द ही परीक्षा नियंत्रक का भी चयन हो जाएगा और उम्मीद है कि नया कैलेंडर आने जा रहा है। तो भर्ती की तैयारी शुरू कर दीजिए, दिन रात पढ़ाई जो है कीजिए। अब जो है टाइम नहीं है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस पर डिटेल में चर्चा हुई है, वो सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। और हर विषय पर चर्चा होती है, पूरी बात सुना कीजिए, चाहे आप नए हों या पुराने हों, पूरी बात प्रतिदिन जो है सुना कीजिए, ध्यान से एक एक बात सुना कीजिए। बहुत सारे बिंदु पर चर्चा होती है, बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं, डाउट्स हैं जिस पर चर्चा होती है, फ़ोन करते हैं। तो चलिए आज की भी जो है रिकॉर्डिंग आपको सुनाते हैं। ये मोहतरमा जो है आने वाली भर्ती का इंतज़ार कर रही हैं और इसी संबंधित बातचीत हुई है, क्या तैयारी करना है, कैसे करना है। तो पूरी बातचीत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और जो पुराने लोग हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पढ़ाई तो सबको ज़रूरी है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला है। तो सुनिए पूरी बातचीत, और आप लोग पेन पेपर लेके सारी बातचीत में जो जो इम्पोर्टेंट लगे वो नोट भी कर लीजिएगा, उससे आपको भी लाभ मिलेगा। तो चलिए सुनिए और पूरी बात लास्ट तक सुनिएगा, और वीडियो को शेयर अपने साथियों के साथ ज़रूर कर दीजिएगा। ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके ग्रुप का लिंक ले लीजिएगा, और फ्री है, कमेंट कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, शेयर तो ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि और लोगों को भी जानकारी हो सके। तो भर्ती आने वाली है, जल्दी ही आने वाली है। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो। हाँ हेलो बताइए। सर, सुपर टेट के बारे में पूछना था, कब आएगा? तो ग्रुप में है ना आप? हाँ है, हूँ मैं। तो लगातार अपडेट दिया तो जा रहा है सब। यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होना था, इस साल वो हो गया। उसके बाद सदस्य चुन लिए गए, सचिव चुन लिए गए, अध्यक्ष नहीं चुने गए थे, कार्यवाहक अध्यक्ष थे। अभी 2 दिन पहले ये भी न्यूज आई कि अध्यक्ष भी चुन लिए गए, देखे होंगे ग्रुप में डाले हैं सब। हाँ जी सर, देखी थी। तो अध्यक्ष भी हो गए। अब तो जो है सर सुपर टेट आने से पहले बीएड के गजट आ जाएगा? भाई ये बताइए, एनसीटी बस अपना थोड़ा सा डर लगता है, ऐसे मतलब यकीन है कि आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है बस। एनसीटी अपना काम कर रही है, यूपी सरकार अपना काम कर रही है, सारे अपना अपना काम कर रहे हैं और सारे अपडेट दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो अपडेट मिल रहा है, आज भी हमने डाला है, एनसीटी ने जो है ट्वीट किया है और बताया कि 1 वर्षीय बीएड का जो है अभी मीटिंग हुआ है 28-29 को, देखी है वो? हाँ देखे हैं। तो लगातार अपडेट दोनों के आ रहे हैं, है? हाँ जी सर। तो उम्मीद यही है कि बीएड का बजट आने जा रहा है, और भर्ती अभी घोषणा तो हुई नहीं है, और भर्ती आती भी है तो फॉर्म भरने के लिए कम से कम 20 दिन 1 महीने का समय रहता है, और 1 महीना एग्जाम का। तो अभी तो भर्ती आने का जरा सा भी कुछ भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। खाली ये फालतू में कोर्ट कचहरी जो कर रहे हैं या यूट्यूब जो चला रहे हैं
या कोचिंग वाले वो हल्ला कर रहे हैं 27,000 आ रहा है, 40,000 आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट तरफ से तो कोई घोषणा हुआ नहीं अभी तक। तो भर्ती कहाँ आ रही है अभी? अभी तो सदस्य चुन लिए गए, उसके बाद तुरंत न्यूज आ गया कि परीक्षा नियंत्रक का भी चयन बाकी है। तो अभी तो जी परीक्षा सर। नियंत्रक चुने जाएंगे, और वो भी कहा जा रहा है कि पहले जो पुराने पेंडिंग मैटर है उनको क्लियर करेंगे, यानी कि टीजीटी पीएचडी का एग्जाम कराएंगे पहले, एडेड जूनियर का रिजल्ट पेंडिंग है वो करेंगे पहले, उसके बाद ना भर्ती आएगी। जी सर। तब तक तो वैकेंसी आता तो 6 महीने से अधिक लग ही जाएंगे। कितना दिन लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, वो तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। वो जी सर। बता रहे हैं कि अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं। जैसे कोई भी चीज आपको पता है कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, तब तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इसमें कितना वक्त लगेगा। लेकिन सरकारी कामकाज का आपको है कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं? नहीं, अखबार में आ नहीं। रहा है कि हाँ जो अध्यक्ष चुना जाना है, तो ये पता था कि अध्यक्ष का चयन होना है। फिर आया कि इंटरव्यू होने जा रहा है, तो पता चला अच्छा इंटरव्यू से होगा। फिर हुआ कि जो है चयन हो गया, परीक्षा नियंत्रक का चयन होना है। तब तक तो नहीं पता था कि परीक्षा नियंत्रक का भी कोई चयन वगैरह है। अब उन्होंने अखबार के माध्यम से बताया, तो पता चला कि इसके बाद परीक्षा नियंत्रक भी चुना जाना है। जी तो शुरू से लेकर अब तक किसी को कुछ पता तो है नहीं। विभाग बता रहा है कि हमने ये काम कर लिया, अब आगे ये काम करेंगे। तो कोई भी चीज जब पता ही नहीं है कंफर्म कि इसके बाद क्या होता है, विभाग बताएगा तभी तो सामने आएगा वो। तो कितना समय लगेगा, 6 महीना लगेगा या 6 दिन लगेगा, ये कोई नहीं जानता है। वो विभाग का काम है, विभाग अपना कर रहा है, बता रहा है। आपका क्या काम है? पढ़ना। वो भी कब, जब आ जाएगा विज्ञापन तब? नहीं सर, नहीं, हम्म। शुरू से ही। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कल अगर एग्जाम देने की बात आ जाए तो आप कहिए हाँ हम तैयार हैं। जी सर। तो आप अपने तरफ से तैयारी जारी रखिए, और आप बस ये अपने आप को आकिए कि हम कल एग्जाम अगर देना हो जाए तो तैयार हैं या नहीं। अगर हैं तैयार, तो फिर इन चीजों में उलझिए कि कब भर्ती आएगी, नहीं आएगी, पहले गजट आएगा, क्या होगा। और अगर आप नहीं तैयार हैं एग्जाम के लिए कि कल एग्जाम होगा तो हम दे करके पास कर लेंगे, तो फिर आप फोकस कीजिए अपनी चीजों पर ना। आप अपने जी काम पर फोकस कीजिए, वो विभाग का काम है। आप बताइए, अगर पहले बीएड का गजट आ जाएगा उसके बाद भर्ती आएगी, तो क्या कोई जो है इसको रोक देगा बीएड के गजट को? नहीं। डीएलएड वाले क्या फिर रोक देंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। या अगर पहले भर्ती आ जाएगी और गजट नहीं आएगा, बाद में आएगा, तो क्या आपके या किसी के चाहने से ये भर्ती रुक जाएगी, विज्ञापन रुक जाएगा? नहीं सर। तो जो चीज अपने हाथ में है ही नहीं है, ना आपके हाथ में है, ना हमारे हाथ में है, ना किसी और के हाथ में है, तो उस पर सोचने और उस पर जो है दिमाग लगाने या उस पर समय व्यर्थ करने से क्या फायदा? आपका काम है पढ़ना और पढ़ करके तैयार रहना। जी आपके सर। अंदर कॉन्फिडेंस है कि कल अगर एग्जाम होगा और हिंदी के अगर 30 प्रश्न आएंगे तो 30 में से 30 सही हो जाएंगे? नहीं। चलिए हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में अगर कल एग्जाम हो 30 प्रश्न इंग्लिश से हो, 30 के 30 सही कर लेंगी? है कॉन्फिडेंस इतना कि 30 के नहीं 30 सर। सही? नहीं। हिंदी भी नहीं, इंग्लिश भी नहीं, दोनों भाषा तो गया। संस्कृत, संस्कृत में 30 में 30 सही है कॉन्फिडेंस? नहीं। तीनों भाषा गया। और 3 भाषा से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये तीनों तो आप कह रही हैं नहीं। सर तो मैं मतलब जो भी एग्जाम होते हैं सब मैं फॉर्म भर के पेपर देती रहती हूँ। अभी भी पुलिस का हुआ है तो वो भी दिए थे। क्या गणित में 30 प्रश्न आपको दिए जाएं तो 30 में से 30 सही होंगे, इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर? नहीं, 30 का नहीं है। 30 में 30 सही होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। चलिए इतिहास में बता दीजिए, भूगोल में बता दीजिए, या आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट हो वही बता दीजिए कि 30 प्रश्न दे दिए जाएंगे तो 30 का 30 सही निकलेंगे। है इतना कॉन्फिडेंस किसी विषय में? इतना नहीं है, 4-5 तो गलत हो ही जाएंगे। जब तक आपके अंदर 30 में 30 सही होने का कॉन्फिडेंस ना आ जाए, तब तक ये मानिएगा कि जो है आप तैयार नहीं हैं। जी सर। आप पहले 30 में 30 सही करने पर अपना जो है ध्यान लगाइए। वो गलतियां तो हर किसी से होती हैं। जब आप 30 में 30 पर नहीं हाँ कर पा रही हैं, तो सोचिए कैसे आप जो कंपटीशन बीट करेंगे। वहां तो कंपटीशन है ना, ऐसा तो है नहीं कि जो है टीटी है बस 60% नंबर ला देना है
82 नंबर ओबीसी एससी एसटी और जनरल को 90 नंबर, उतने से पास हो जाना, ऐसा तो होता नहीं है। मेरिट बनती है, मेरिट में जितने लोग भरे रहते हैं उसमें जो टॉप वाले होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है ना, ऐसा ही। हाँ सर। और अब तो जो है एकेडमी खत्म हो गया, अब तो सिर्फ सुपर टेट के ही नंबर से होना है हर चीज। तो सुपर टेट के नंबर से होना है, अब तो कंपटीशन बहुत टफ हो गया। जी सर। आप अभी सोच रही हैं कि गजट पहले आएगा या पहले भर्ती? वहीं कॉम्पिटिटर जो आपके हैं वो कहीं न कहीं बैठे होंगे इलाहाबाद में, लखनऊ में, बनारस में, गोरखपुर में, गाजियाबाद में, दिल्ली में, कहीं भी बैठे होंगे, दिन रात एक करके तैयारी कर रहे होंगे, 30 में 30 सही करने में लगे होंगे। तो उनसे आपको फाइट करना है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपका दिमाग लगा हुआ है कि पहले क्या आएगा। आप जो भी पहले आएगा या जो भी बाद में आएगा आप उसको नहीं बदल सकती हैं, तो उस पर इतना क्यों फोकस करना, उसको इतना जो है सीरियसली क्यों लेना? सीरियसली तो लेना है पढ़ाई को ना। जी सर। भर्ती आएगी ये तो कंफर्म है ना। जी सर। तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती तो आएगी ही। 6 महीने में आए, 1 महीने में आए, 1 साल में आए, 2 साल में आए, लेकिन भर्ती आएगी। तो जब आपको पता है कि भर्ती आएगी ही, पिछले 4-5-6 सालों से भर्ती आई नहीं है और अब आने का पूरा चांस है, तो आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए ना। और तब तक पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए जब तक जितने विषय का लिस्ट आप बनाई है कि इन विषयों से सवाल पूछे जाते हैं, उन विषयों में अगर 30 प्रश्न आ जाए तो 30 में से 30 सही करने का कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। जी सर। तो पढ़ाई फोकस कीजिए ना। हिंदी के लिए कौन कौन सी किताबें रखी हैं? किससे पढ़ती हैं, कौन सी किताब से? कुछ किताब रखी होंगी ना हिंदी पढ़ने के लिए। हाँ सर। कौन सी किताब? एनसीईआरटी का था, लुसेंट। आपको अपनी किताबों का नाम तक नहीं याद है तो उसका अंदर का मैटर, क्वेश्चन तो वहां से आना है। आपके दिमाग में होना चाहिए मेरे पास हिंदी की ये किताबें हैं। हिंदी का जितना भी बुक है 1 2 4 जो भी, उनको एक जगह कीजिए, इंग्लिश का एक जगह कीजिए, मैथ का एक जगह कीजिए, ताकि आपके दिमाग में होना चाहिए कौन कौन सी किताबें, इतना तो होना ही चाहिए। हम अभी बिना देखे हम बता सकते हैं कि हमारे अलमारी में हिंदी की कौन कौन सी किताबें पड़ी हैं। उनका रंग भी बता देंगे हम, उनका साइज भी बता देंगे हम। अभी हम सिर्फ ऊपर की बात कर रहे हैं, बाहर की मटेरियल जो अंदर है, जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, जो चैप्टर्स हैं, अभी हम उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। और आप तो जो है हिंदी के बुक के बारे में नहीं बता पा रही हैं, कौन सी बुक है शायद लगा दे रही हैं। लुसेंट की है? जी सर। लुसेंट की हिंदी की कई किताबें आती हैं, कौन सी है? बहुत पहले लिए थे सर। पहले ली थी लेकिन पढ़ तो रही हैं ना रोज। किताबें रोज थोड़े खरीदी जाती हैं, पहले ही हम भी लिए, हमको तो जो है हिंदी की लुसेंट वाली लिए, हमको करीब करीब हमें लगता है कि कुछ नहीं तो 2013 से मेरे पास है, 11 साल हो गए। हम उसका नाम भी बता सकते हैं, उसका कलर भी बता सकते हैं, उसमें लगभग बहुत सारे चैप्टर्स का हम बता देंगे कौन से पेज पर मिलेंगे, इंडेक्स में किस नंबर पर है। आप अगर कोई किताब रखी हैं और वो किताब आपने 10 बार नहीं पढ़ा है शुरू से लास्ट तक, तो आपके पास रखे रहने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई आपकी नहीं हो रही है जो होनी चाहिए कंपटीशन वाली। आपके पास जो भी किताबें हैं वो ही एनफ हैं, पर्याप्त हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जो भी किताबें हैं उन किताबों को अगर आपने 10 बार नहीं पढ़ा है तो ये मत मानिएगा कि आपकी पढ़ाई हो गई है। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में भी हम नाम पूछ देंगे किताब का, नहीं बता पाएंगे। तो पढ़ाई का लेवल तो अपना जो है अब कीजिए। टेट आपका कब कब है? सर 2021 में और 22 में दिए थे। 21 प्राइमरी उसी टाइम था, 21 और 22 में। अच्छा, और क्या बीएड है कि बीटीसी डीएलएड? बीएड है। बीएड है, तो कौन से वर्ष में? 2019 से 21 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद से पीजी किए थे, एमएससी किए थे। अच्छा, तो 23 में पिछली साल कंप्लीट हुआ था एमएससी। अच्छा, अभी कुछ करती हैं? अभी नहीं, अभी तो सब ऐसे ही सब पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। नहीं नहीं, कहीं कोई जॉब वगैरह कुछ? नहीं नहीं करते। जॉब वगैरह कुछ नहीं कर रही हैं, यानी कि एकदम फ्री हैं आप?
जी सर। सिर्फ तैयारी करना है, पढ़ाई करना है, यही काम है ना आपके पास, जी सर। कि घर की भी कोई जिम्मेदारियां हैं? नहीं, इतना नहीं है। घर में कौन कौन है? घर में बस हम लोग फैमिली है, मैं हूँ, मम्मी पापा और भाई। तो यानी कि अभी जो है मम्मी पापा ही मेन जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और आप लोग का मुख्य जो है वो पढ़ाई लिखाई ही है ना? जी सर। जी सर। कि मम्मी जो है दिन भर रसोई में लगाई रहती हैं, ऐसा तो नहीं नहीं। है? नहीं। नहीं ना? नहीं। 24 घंटे तो पढ़ाई करेंगी नहीं, 8 घंटे अगर सो ली तभी बच गए 16 घंटे। 16 घंटे में अगर 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम भी अगर जो है मम्मी जो है काम में लगा दी, तो 4 घंटे निकल गए 16 घंटे में से, या 6 घंटे निकल गए तो भी 10 घंटे बच गए। 10 घंटे में मान लेते हैं दिन में 2 घंटे आराम करने के लिए हो गए, तो भी बच गए 8 घंटे। 8 घंटे में से मान लिए कि 2 घंटे निकल गए मोबाइल चलाने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, तो भी बच गए कितने? 6 घंटे। 6 घंटे तो बड़े आराम से पढ़ाई हो सकती है। तो 6 घंटे का टाइम टेबल बनाई है? कोई टाइम टेबल बना है आपका, कब कब क्या क्या पढ़ना है? अरे जवाब दीजिए क्या हो गया? सर मैं टाइम टेबल से नहीं पढ़ती हूँ, ऐसे मतलब पढ़ते रहते हैं हमेशा ही, ऐसे टाइम से नहीं है कि इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अच्छा, और कोई फिक्स है कि किस दिन कौन सा विषय पढ़ेंगी, कितनी देर कौन सा विषय पढ़ेंगी, ये सब है कुछ इस फिक्स? कुछ भी है इस तरह से? हिंदी अगर हम पढ़ेंगे तो पूरे दिन हिंदी ही पढ़ेंगे क्या? कैसे करती हैं? जैसे आज मान लीजिए आपको पढ़ना है, तो आप कोई विषय उठा लें, कितने देर उसको पढ़ेंगी? 2-3 घंटा, 3 घंटा। एक ही विषय को? हाँ। अच्छा, सुपर टेट देने के लिए कितने विषय हैं कुल? 14। 14 का नाम याद है? सर इस टाइम थोड़ा सुपर डेट पे फोकस नहीं था, और सब पढ़ रहे थे दूसरा तो। कोई भी एग्जाम देंगी, कोई भी, तो लगभग लगभग कुछ सब्जेक्ट तो कॉमन है, वो तो सब जगह पूछे जाते हैं, कोई भी हाँ, तैयारी। मैथ, रीजनिंग, हिंदी। हम्म, आपने बोला मैथ रीजनिंग हिंदी 3 हुआ, और बताइए। संस्कृत, इंग्लिश, हम्म। ईवीएस, हम्म। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स। हम्म। चलिए हम बता रहे हैं, इस तरीके से आसानी से याद हो जाएगा। पहले बात कर लेते हैं भाषा। सुपर टेट में कितनी भाषा तैयार करनी होती है? 3, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो 3 भाषा दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। सब्जेक्ट जब भी बोलना हो तो स्पष्ट बोलिए कि भाषा, ये 3 भाषा वहां पढ़ना है। हिंदी भी, अंग्रेजी भी, संस्कृत भी, 3 भाषा लेकर के हमेशा चलना है। क्लियर हो गया? जी सर। इसके बाद अगर आ जाएं टीचिंग फील्ड की ही बात करेंगे सिर्फ, तो यहाँ पर आप चाहे प्राइमरी का दीजिए, चाहे टीजीटी पीजीटी, या कुछ भी देना हो किसी को भी। साइकोलॉजी भी पूछा ही जाता है, जी सर। मनोविज्ञान पढ़ी होंगी बीएड में, शिक्षा मनोविज्ञान, हाँ, पढ़े। चाहे बीएड वाला अभी हो। जुलाई वाला भरे थे सीटेट जूनियर, तो उसमें भी पढ़ ही रहे थे। तो इससे तो पीछा छूटने वाला नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में, नहीं। तो ये भी जरूरी है। तो 3 हो गए उधर भाषा, 1 हो गया ये। इसके बाद गणित से तो पीछा छूटना नहीं है, गणित कुछ न कुछ पूछा ही जाता है, कम से कम कक्षा 6 तक तो गणित पढ़ना ही है। और जब गणित आ गया तो थोड़ा बहुत रीजनिंग भी कहीं ना कहीं आ ही जाता है। सर मैं मैथ रीजनिंग का कोचिंग की हूँ, जैसे एमएससी कंप्लीट हुआ था तो उसके बाद से कोचिंग किए थे 6 महीना, और यूपी पुलिस वाला भी फॉर्म भरे थे तो उसके लिए पढ़े थे। अच्छा, मैथ और रीजनिंग के लिए आपने कोचिंग किया अलग से? हाँ, पहले किए थे, अगले साल, पिछले साल। अच्छा, और आपने जो है कक्षा 1 से 6 तक की किताब पढ़ी कि नहीं मैथ वाली? बुक तो नहीं पढ़े हैं। मार्केट से जाइएगा, जी सर। किताब ले आइएगा, RS अग्रवाल साहब का, या किसी और अच्छे राइटर का जो इंग्लिश मीडियम में चलते हैं, वो बड़े अच्छे अच्छी किताब है। एक है पब्लिकेशन एस चंद पब्लिकेशन, इसकी किताब जो है छोटी कक्षाओं की आती है, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, थोड़े महंगे हैं। तो एस चंद पब्लिकेशन का ले लीजिएगा या फिर RS अग्रवाल का ले लीजिएगा। 1 से 6 तक का इतना ही मैथ जरूरी है, इतना जिस दिन आप 10 बार पढ़ जाइएगा उसके बाद 7 और 8 पढ़ जाइएगा बस। ठीक है, आपने जो जी पढ़ा सर। है वो कंपटीशन वाली मैथ है, और आप टीचिंग फील्ड में हैं, यहाँ पर
जो चेक किया जाता है, जो मूल्यांकन किया जाता है मैथ में, वो कंपटीशन वाला नहीं चेक होता है। वहां पर अलग तरीका है पूछने का, यहाँ पर तरीका अलग है। यहाँ पर मैथ जो है बेस पूछा जाता है, बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। देखा जाता है कि आपका बेस तैयार है कि नहीं। उसके लिए किताब पढ़नी पड़ेगी स्कूल वाली। कंपटीशन वाली मैथ पढ़ करके सी टेट या सुपर टेट में कोई सोचे कि मैथ हम सारे कर लेंगे, तो सिर्फ उससे नहीं होने वाला, वो भी जरूरी है। कंपटीशन जी वाला भी सर। वहाँ ट्रिकी मैथ बताते हैं, शॉर्टकट बताते हैं, वो भी आना चाहिए ताकि समय की बचत कर सकें। लेकिन जहाँ पर बेसिक चीजें पूछी जा रही हैं वो स्कूल लेवल की किताबों से ही होगा। तो उसके लिए आपको कक्षा 1 की किताब को हल्के में मत लीजिएगा, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। कक्षा 1 से 6 तक की किताब पढ़ना अनिवार्य है। एनसीईआरटी भी पढ़िए 1 से 6 तक का, हिंदी में खरीद लीजिए एनसीईआरटी, अंग्रेजी में खरीद लीजिए एनसीईआरटी, हिंदी अंग्रेजी दोनों में पढ़ जाइए। उसके बाद जो प्राइवेट पब्लिकेशन है, आर एस अग्रवाल का हो गया, एस चंद पब्लिकेशन हो गया, गूगल कर लीजिएगा एस चंद पब्लिकेशन, ठीक है, मैथ, तो सामने जो है आ जाएगा एस चंद, लिख दीजिएगा गूगल में और मैथ लिख दीजिएगा, बुक लिख करके इमेज लिख दीजिएगा, तो आपके सामने सारे बुक के इमेज आ जाएंगे। कौन कौन सी किताबें आती हैं एस चंद पब्लिकेशन की, वो सामने आ जाएगी सारे। तो आप जो है नोट कर लीजिएगा या फोटो उसका डाउनलोड करके रख लीजिएगा और जाकर के मार्केट से खरीद लाइएगा। या तो एस चंद का ही ले लीजिएगा पूरा 6 तक, या 5 तक ले लीजिएगा, उसके बाद आर एस अग्रवाल ले लीजिएगा। वैसे तो हमारे पास तो दोनों, हम दोनों ही कहेंगे ले लीजिएगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी मैथ आपको जो पढ़ना है एनसीईआरटी पढ़ना है 1 से 6 तक, एस चंद पब्लिकेशन पढ़ना है 1 से 6 तक, संभव हो तो आर एस अग्रवाल भी 1 से 6 तक पढ़ना है। और जब 1 से 6 तक ये तीनों पब्लिकेशन पढ़ लेंगे उस दिन मानिएगा कि आपको मैथ बहुत अच्छे से आ गया बेसिक। उसके बाद तब फिर 7 और 8 की तरफ जाइएगा। कम से कम ये 3 पब्लिकेशन जिसके पास होगा उसका सी टेट में 30 में 30 सही होगा, सुपर टेट में चाहे जितने आ रहे होंगे वो भी सब सही होगा। ठीक है, तो 3 भाषा हो गया, उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान और सीडीपी उसी को बोलते हैं, और मैथ रीजनिंग हो गया इधर। इसके बाद जो है जीएस जीके, जीएस जीके में तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। क्या क्या हैं, एक तो आर्ट स्ट्रीम के हो गए, ह्यूमैनिटी बोलते हैं, और दूसरा साइंस स्ट्रीम हो गया। तो ह्यूमैनिटी में बहुत सारे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, कला और साहित्य, और यूपी के बारे में पढ़ना पड़ेगा अलग से, यूपी भी पढ़ना पड़ेगा, करंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इतना तो हो गया जो है ह्यूमैनिटी साइड से हो गया। अब साइंस में जाएंगी तो वहाँ पर फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, इकोलॉजी भी पढ़ना है। इकोलॉजी जानती है ना पारिस्थितिकी? हाँ सर मैं बायो से मतलब वो किया है ना एमएससी। तब तो आपको साइंस का हमसे बेहतर जानकारी होगा। तो बताइए, ये सारे जो है माइंड में तो रखिए। आपको टीचर बनना है तो आपकी जुबान पर हर चीज होना चाहिए, किताबें जुबान पर होनी चाहिए, सब्जेक्ट्स जुबान पर होने चाहिए, उनके अंदर चैप्टर्स जुबान पर होने चाहिए। हर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो जुबान पर होना चाहिए हर चीज। हमारे पास किताबें रखी हैं और उन किताबों का हम नाम न बता पाए, कलर न बता पाए, चैप्टर कहाँ पर किस पेज पर हैं, ये तक याद हो जाता है पढ़ने वालों को। इस लेवल पर जाइए, ठीक है। हाँ, और क्या छूट गया? कंप्यूटर, कंप्यूटर क्लास करती हैं? नहीं, कंप्यूटर तो नहीं पढ़ते हैं। पढ़ना शुरू कर दीजिए। कंप्यूटर से प्रश्न दिन प्रतिदिन जो है कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं और संख्या बढ़ती जा रही है इनकी। पहले कम आते थे, अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो कंप्यूटर जो है सीखना जरूरी है। और जब आप जीके जीएस की बात करेंगे तो वहाँ टेक्नोलॉजी भी आ जाता है, टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर ही सिर्फ नहीं, दुनिया में और क्या हो रहा है तकनीकी के क्षेत्र में वो भी पढ़ना जरूरी है जीके के पर्पज से, जीएस के पर्पज से। और क्या छूट रहा है? सारा हो गया सब्जेक्ट, लगभग हो गया है। हो गया। तो जुबान पर हर चीज है। आप कोचिंग पर पैसा खर्च की,
आगे भी करती रहेंगी, लेकिन कोचिंग से ज़्यादा आपको ज्ञान देंगे किताबें। किताबों पर ज़्यादा खर्च कीजिए, अपनी लाइब्रेरी बनाइए, एक ही किताब पर डिपेंड ना रहिए। एक ही बात को अलग अलग राइटर अपने अपने तरीके से कहते हैं, इसलिए अलग अलग लेखकों को पढ़ना जरूरी है। तो कोशिश कीजिए एक किताब आप ले लें, उसको आपने पढ़ लिया, कई बार पढ़ लिया, पहले एक राइटर को अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हिंदी ही पढ़ना है, लुसेंट आपने लिया, लुसेंट आपने एकदम पढ़ लिया, 10 बार 20 बार पढ़ लिया, आपको लग रहा है कि अब तो हमको सब आ ही गया है, अब उठा लीजिए। इसके बाद चलिए चलते हैं, ले आते हैं पृथ्वीनाथ पांडे को, पढ़िए पृथ्वीनाथ पांडे को। वासुदेव नंदन का ले आइए, वासुदेव नंदन को पढ़िए। किताबों को जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा तैयार होगा ना। जितने कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, अगर यूपी से बिलोंग करने वाला बंदा है, अगर वो पृथ्वीनाथ पांडे का नाम नहीं ले रहा है हिंदी के क्षेत्र में, तो समझिए कि वो अभी हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ रहा है। आपने लिया पृथ्वीनाथ पांडे का नाम? इनकी किताबें खूब बिकती हैं, सारे कंपटीशन वाले ले जाते हैं लड़के, सबके पास है। आपके पास है? नहीं है, आपने बस सुना है लुसेंट के बारे में, लुसेंट आपने खरीद लिया, एक ही किताब पर बस डिपेंड हो गई हैं। तो ऐसे तैयारी करने से नहीं होगा। आज अपने अलमारी को अच्छे से देखिए, हिंदी की किताबें एक जगह कीजिए, गणित की एक जगह कीजिए, अंग्रेजी की एक जगह कीजिए, संस्कृत की, ताकि आपको पता रहे कि हमारे पास किस विषय की कितनी किताब है, चाहे वो स्कूल लेवल की किताब हो या कंपटीशन लेवल की किताब, विषय वाइज उनको रखिए। और टाइम टेबल बहुत जरूरी है, टाइम टेबल नहीं बनाएंगी तो जहां आज हैं यहीं रह जाएंगी, ऐसे तैयारी नहीं होती है। टाइम टेबल बनाइए कि हमें सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे उठने के बाद हमें जो है आधे घंटे टहलना है, ब्रश वश करना है, फिर इसका 2 घंटे स्टडी को देना है, फिर इसके बाद 2 घंटे घर के काम करने हैं, फिर ये चीज़ करना, फिर दोपहर में 2 घंटे स्टडी का रख लीजिए, फिर शाम में या रात में रख लीजिए 2 घंटे स्टडी का। इस तरह से सुबह से शाम में 2-2 घंटे का स्टडी का टाइम 3 या 4 पार्ट में बना लीजिए, या 2.5-2.5 घंटे का बना लीजिए, 3-3 घंटे का बना लीजिए, जो आपको सुटेबल लगे। जैसे पूरे दिन का एक छोटा सा टाइम टेबल बन गया, स्टडी का टाइम, उसके बाद घर के काम करने का टाइम, अगर आप कहीं कोचिंग कर रही हैं तो कोचिंग का टाइम, ऑनलाइन कोचिंग कर रही हैं तो ऑनलाइन कोचिंग का टाइम, अगर आप कहीं जॉब कर रही हैं तो उस जॉब का टाइम, कुछ भी जो कर रही हैं वो टाइम। फिर एक दूसरा टाइम टेबल, आपने जो स्टडी का टाइम बनाया है उसके लिए फिर एक दूसरा टाइम टेबल वीकली, उसमें लिख लीजिए 7 दिन के नाम, उसका टाइम डिसाइड कीजिए। हिंदी पढ़ना है हमको जो है इस टाइम में, आधे घंटे पढ़ना है कि 45 मिनट पढ़ना है कि 1 घंटे पढ़ना है, उसका टाइम फिक्स कीजिए। हफ्ते में 3 ही दिन पढ़ना है कि पूरे 6 दिन पढ़ना है, संडे को क्या क्या पढ़ना है। एक तो टाइम टेबल हो गया कि आप पूरे दिन में पढ़ाई को कब कब टाइम देंगी, अपने काम को कब कब टाइम देंगी, वो हो गया, 8-10 लाइन 15 लाइन में हो जाएगा ये पूरा। फिर दूसरा वीकली रहेगा, जो आपने पढ़ने का टाइम बनाया उसमें कब क्या किस दिन पढ़ना है, और पूरे वीक में सारे सब्जेक्ट आ जाने चाहिए, और लगभग लगभग सबको इक्वल समय देना होगा। ऐसा नहीं कि हिंदी हमें पसंद है तो हिंदी को ही बहुत समय दे रहे हैं, या गणित पसंद है तो गणित को ही, या साइंस हमारा रहा है हम साइंस को ही बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, नहीं, सबको बराबर समय देना है। और डेली सारे सब्जेक्ट, या फिर हफ्ते में कम से कम सारे सब्जेक्ट आ जाएं। डेली अगर नहीं पॉसिबल है, नहीं इतना टाइम हो पा रहा है, लेकिन हफ्ते का जो चार्ट होना चाहिए टाइम टेबल का, उसमें ये देखना होगा कि सारे सब्जेक्ट आ गए कि नहीं पूरे हफ्ते में, सोमवार से रविवार के बीच में। और सबको कम से कम पूरे हफ्ते में 2 से 3 घंटा, पूरे हफ्ते का जोड़ने पर हर विषय का 2 से 3 घंटा आ जाना चाहिए। अगर आप जो है आधा आधा घंटा दे रही हैं, 6 दिन दे रही हैं तो 3 घंटा हो गया, 4 दिन दे रही हैं तो 2 घंटा हो गया, तो 2 से 3 घंटा 4 घंटा आ जाना चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए। ये डिसाइड कीजिए, हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। तो टाइम टेबल जब बना के पढ़ेंगे तब ना होगा। किसी दिन मन में आया पढ़े, किसी दिन मन में आया नहीं पढ़े, किसी दिन मन में आया हिंदी पढ़ लिए खूब, पता चला इस हफ्ते जो है 2 सब्जेक्ट खूब पढ़े जा रहे हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट हमें पता ही नहीं है, छू ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है। उसमें रिवीजन का भी टाइम बनाइएगा कि रिवीजन जो पीछे का पढ़ चुके हैं रिवीजन भी करना है। कोई चीज हफ्ते में कम से कम 3 बार 4 बार पढ़ने पर तब जाके याद होता है। तो टाइम टेबल बनाइए। एक हो गया टाइम टेबल पूरे दिनचर्या का, उसमें समय रहेगा कितने देर क्या करना है। 1-1 घंटा रेस्ट का बना दीजिए, सुबह 1 घंटा रेस्ट, दोपहर में 1 घंटा रेस्ट,
शाम में 1 घंटा रेस्ट, 1-1 घंटा रेस्ट के लिए हो गया, 8 घंटा रात में सोने के लिए हो गया। उसके बाद अन्य चीजों को टाइम बांट दीजिए, फोकस कीजिए पढ़ाई पर। जी सर। पढ़ाई पर अभी तक फोकस नहीं है, अभी तक एकेडमिक था सुपर टेट का, अब तक जो मेरिट गया है अब इस बार वैसा नहीं रहने वाला है, अब पूरी तरह से बदलने जा रहा है और पैटर्न भी बदलने जा रहा है। अब जो है हो सकता है कि 2 एग्जाम देने पड़े सुपर टेट में, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। जैसे बिहार में हुआ है ना 2 एग्जाम, अब 2 पेपर जनरली रखे जा रहे हैं हर जगह, 2 लेवल पर प्री मेंस करा दे रहे हैं, एक कॉमन एग्जाम रख दे रहे हैं, फिर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का रख दे रहे हैं, या दोनों ही मिला जुला के बना दे रहे हैं। अभी तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, ये सब अभी अध्यक्ष चुने गए हैं, बैठेंगे मीटिंग करेंगे, देखेंगे कि अरे पुलिस भर्ती में 60,000 भर्ती थी, 48 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, टीजीटी की भर्ती आ रही है इसमें इतना, तो वो जो आंकड़े आ रहे हैं उसको देखते हुए कंपटीशन को और तगड़ा करेंगे ना कि कैसे फिल्टर किया जाए। ऐसा थोड़े है कि शिक्षा विभाग वाले बैठेंगे तो उनको जो है पुलिस विभाग का कुछ नहीं पता है, उनको भी पता है। पुलिस विभाग में 60,000 फॉर्म 60,000 भर्ती आई थी तो 48 लाख फॉर्म पड़े थे, तो उनको भी पता है कि कंपटीशन जो है किस लेवल पर रखना है, तो उसी हिसाब से वो तय करेंगे। तो फिर जो है कंपटीशन को और तगड़ा करेंगे, हो सकता है माइनस मार्किंग लेके आ जाए। माइनस मार्किंग आ जाएगा जिस दिन, उस दिन तो फिर अच्छे अच्छे लोग जो है नौकरी के फाइट से बाहर हो जाएंगे, जो सिर्फ ऐसे पढ़ रहे हैं, सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, डिसाइड करना है, तुक्का नहीं मारना होता। तुक्का जिसने मारा वो तो कंपटीशन से पूरी तरह बाहर, वहां तुक्का चलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का सही होने के चांस 15 से 20% होते हैं और गलत होने के चांस 80%, 75% होता है, और वही 80-75% जो गलत होने का चांस है माइनस मार्किंग में वही डुबा देता है, सही किया हुआ भी नंबर चला जाता है माइनस की वजह से। जानती है ना माइनस मार्किंग में। हाँ सर। तो माइंड मेकअप कर लीजिए कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अब नया आयोग बन गया है, और अब पहली बार सुपर टेट हुआ, लिखित हुआ, दूसरी बार हुआ ऑब्जेक्टिव हुआ, दोनों में ही मेरिट बना, एकेडमिक था। अब एकेडमिक पूरी तरह से खत्म, ये तो पता ही होगा आपको, एकेडमिक खत्म हो चुका है, नियमावली जारी हुई थी, वो शेयर भी किए थे हम। तो अब जो है अपना लेवल बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब तक जो मेरिट वगैरह आप देखी हैं वो सब अब पीछे छूट गया, अब बिल्कुल नया सब कुछ होने जा रहा है, और हर 2 साल 3 साल में परिवर्तन होता ही होता है, कंपटीशन टफ होता ही होता है, लेवल बढ़ता ही है हर एग्जाम का, घटता नहीं है। तो जाइए एक टाइम टेबल पूरे दिनचर्या का बनाइए कि कब हमें रेस्ट करना है, कब हमें सोना है, कब हमें उठना है। एक जो है टाइम टेबल बनाइए कि स्टडी टाइम जो जो है आपका सुबह दोपहर शाम रात जब भी बनाई है, उसमें किस दिन कौन सा विषय कितनी देर पढ़ना है, सारे विषय का नोट कर लीजिए। किताबों को अलमारी में जो है एक जगह कीजिए, अरेंज कीजिए सब्जेक्ट वाइज, जो किताबें हैं अच्छी बात है, नहीं तो और किताबों का नाम जहां से सुनने को मिल रहा है एक डायरी में लिखा कीजिए, और कोशिश कीजिए कि हम जब ये किताबें जो रखे हैं इनको हम जब 5 बार 10 बार पढ़ लेंगे तो ये भी किताब हमें लेकर आना है, ये भी हमें पढ़ना है, तब तक का पढ़ना है जब तक नौकरी मिल न जाए। कंपटीशन का लेवल तगड़ा होने जा रहा है, कंपटीशन पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपके सामने और कोई ऑप्शन तो है नहीं, पुरानी किसी भर्ती से कोई कनेक्शन है नहीं आपका, आप तो अभी जो है पहली बार देने जा रही है ना, कि 69 में थी आप? नहीं थी, पहली बार देने जा रही है ना। जो भी भर्ती आएगी तो ये आपका इसके पहले दी है ये शिक्षक भर्ती कोई यूपी का? नहीं, कोई नहीं दी, आज तक नहीं दी है। आज तक नहीं दी है, सिर्फ यही सीटेट वगैरह दी है ना। हाँ जी सर। इसके अलावा भी पुलिस भर्ती आई थी तो पुलिस भर्ती में बैठी हैं। जी सर। पुलिस भर्ती का कैसा हुआ पेपर? 91 क्वेश्चन सही हुआ है, सब निगेटिव काट कर। तो कितने क्वेश्चन थे? 150 थे। 150 में आप कह रही हैं 91 सही है और माइनस मार्किंग था? हाँ। अच्छा, तो सब माइनस वो काट करके सही हुआ है इतना। नहीं, आप अपना चेक किए तो आपका सही कितना हुआ और जो आप करके आई थी वो कितना था और गलत कितना हुआ? 150 में कितना करके आई थी? 98 सही हुआ है क्वेश्चन। 150 में किया कितना आपने अटेम्प्ट?
120 किए थे। अच्छा, 150 में आपने 120 अटेम्प्ट किया है। 98 सही हुआ है, गलत कितने हुए? 22 2 22 22 गलत हो गया। सही पर कितने नंबर हैं? 2 नंबर। और गलत पर कितने? 1/1.5 है वो 0.5। 0.5 कट जाएगा, आधा नंबर कटेगा और सही पर 2 नंबर मिलेगा। तो 98 नंबर आपके सही वाले हो गए। 98 का डबल कर लेंगे तो हो जाएगा कितना? 100। नहीं शायद 120 नहीं 115 में की हो। अच्छा, 115 की हैं। हाँ 115 की है। तो 115 में सही कितना आपने बताया? 98 सही हुआ है। तो 115 में 15 आपका 16 17 क्वेश्चन गलत हुआ। 17 गलत हो गया। तो 98 सही है, तो 98 का जो है डबल कर देंगे 196, 17 गलत हो गए तो 17 का हो गया 8.5 नंबर कम, यही ना? जी सर। तो आपके नंबर बन रहे हैं 187 के आसपास, है ना? जी सर। 150 प्रश्न थे, 300 नंबर का पेपर हो गया। 300 में 187, क्या लग रहा है आपको, क्या चांसेज हैं, कहाँ तक जाएगा इसका कट ऑफ? नहीं पता है। हम्म, यूट्यूब वाले सब वो लोग तो बताते ही रहते हैं, उन पे कौन भरोसा करेगा। क्या बता रहे हैं फिर भी? वो लोग बता रहे थे 180 पे अगर फीमेल है तो सेफ है सर। 180 पे वो लोग कह रहे हैं सेफ है। अच्छा, तो देखिए अब आता है सामने कट ऑफ। कुछ जारी हुआ था पहले, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जारी किया गया है घोषणा, कट ऑफ क्या रहेगा? नहीं कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं है। चलिए, तो अब आएगा सामने तो पता चलेगा। वैसे जो वो लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से तो आप लगभग लगभग बॉर्डर के आसपास हैं। हाँ सर। चलिए, तो तैयारी है, लेकिन अब अगला टारगेट क्या है आपका? सुपर टेट अब बस अब कुछ नहीं देना, सिर्फ सुपर टेट की तैयारी करनी। सुपर टेट। तो आपने पुलिस सर भर्ती इधर उधर सब एग्जाम भर देने से उस पे माइंड चला जाता है, तो दूसरा आदमी तैयारी नहीं कर पाता है। तो इसीलिए तो हरवंश राय बच्चन साहब ने कहा है एक राह पकड़ के चलने के लिए। पढ़ी कि नहीं हरवंश राय बिहार बच्चन स्टेट साहब को? भरे थे तो उसमें बायोलॉजी पूछा था तो फिर वो पढ़ना पड़ा। फिर सीटेट भर दिए थे तो वो पढ़े, उसके बाद से ये था तो ये दिए। अब थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हुआ। बिहार में जो भरी थी स्टेट, वो किस लेवल का था? 9 पीजीटी, बस टीजीटी पीजीटी भरे 9 थे, 10 ना? पेपर 2 भरे थे। अच्छा, तो आप पहले एक डायरी बनाइए, डायरी में लिखिए कि आपको एग्जाम क्या क्या देना है। तो उस पर लिखेंगे आप टीजीटी देना है, पीजीटी देना है, प्राइमरी का सुपर टेट देना है, जूनियर का सुपर टेट देना है, सी टेट, टेट, पुलिस भर्ती, जो भी आपके दिमाग में आता है सब लिख दीजिए, ठीक है? अब हर एग्जाम में सब्जेक्ट लिखिए कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला एक पन्ना हो गया कि कौन कौन से एग्जाम हम दे रहे हैं या देंगे। दूसरा हो गया हर एग्जाम का विषय क्या क्या पूछा जा रहा है। तीसरा पन्ना होगा कि ऐसे कौन कौन से विषय हैं जो सभी एग्जाम में आ रहे हैं। तो हिंदी तो सब में आ जा रहा है, कॉमन हो गया। गणित सब में आ जा रहा है, कॉमन हो गया। जीके जीएस कॉमन हो गया। तो जो कॉमन है उसको हमेशा पढ़ना है, और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा जैसे शिक्षा मनोविज्ञान सीडीपी, तो ये तो शिक्षा का कोई एग्जाम आप देंगे शिक्षा के क्षेत्र का तब पढ़ना है। तो आप जो कॉमन सब्जेक्ट सब तैयार रखेंगी तो जब कोई एग्जाम अलग से दे रही हैं अलग फील्ड का, तो उसमें जो अलग सब्जेक्ट है वही तो अलग से पढ़ना है ना। और तो माइंड मेकअप कीजिए कि कोई एग्जाम होगा गणित आएगा, कोई एग्जाम होगा हिंदी आएगा, कोई एग्जाम होगा एक भाषा और कोई अंग्रेजी मान करके चलिए आएगा ही आएगा। रीजनिंग दूसरे एग्जाम में आता है, उसको अभी साइड में छोड़ देते हैं, हर एग्जाम में रीजनिंग नहीं होता है। 2 भाषा तो कम से कम रहते हैं, हिंदी अंग्रेजी हर एग्जाम में ना। जी सर। पुलिस वाले में क्या क्या रहा? हिंदी रहा और लैंग्वेज जो नहीं था, सिर्फ हिंदी था। सिर्फ हिंदी था, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं था? नहीं। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। लेकिन जनरली हिंदी इंग्लिश 2 तो लैंग्वेज आ ही जाते हैं। फिर भी हिंदी को मान लेते हैं कि हिंदी कॉमन हो गया, कि जो कि आपको पुलिस भर्ती में भी पूछा जा रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ पढ़ रही हैं, कोई एग्जाम दे रही हैं तो वहां भी
इसके बाद इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ये सारे जो है कॉमन है, हर एग्जाम में आते हैं, जीके जीएस आते हैं ना। जी सर। हाँ, तो जो कॉमन है उनको समय ज्यादा दीजिए। जब टाइम टेबल बनाएंगी, पहले तो एक दिन का पूरा बनाना है, उसमें लिखना है स्टडी टाइम कब कब रहेगा। दूसरा वाला जो वीकली बनाएंगे उसमें फोकस कीजिएगा, जो कॉमन है, जो सभी एग्जाम में आते हैं उनको ज्यादा समय देंगे। जैसे हिंदी है, हिंदी को 45 मिनट हम जो है हफ्ते में रोज देंगे, या हफ्ते में 4 दिन देंगे। हमें इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, ये सब जीके जीएस में आप पूछे ही जाते हैं, इनको हम जो है 30-30 मिनट रोज देंगे। 3 दिन इतिहास पढ़ेंगे, 3 दिन भूगोल पढ़ेंगे, 3 दिन पॉलिटिकल भी रहेगा, 3 दिन जो है इकोनॉमिक्स रहेगा, 3 दिन फिजिक्स, 3 दिन केमिस्ट्री, फिर जो है इसी तरह से आधा आधा घंटा करके बायोलॉजी, कंप्यूटर, आधा आधा घंटा करके 3-3 दिन करके बना लीजिए पूरे हफ्ते का। ऐसे आपका चलता रहेगा जो कॉमन है। और जो कॉमन नहीं है उनको जो है हफ्ते में रख लीजिएगा, कम थोड़ा समय दीजिएगा, कम दिन रखिएगा, 2 ही दिन रख लीजिएगा, आधे आधे घंटे बनाइए टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाएंगी, जब माइंड मेकअप करेंगी, वो पढ़ेंगे कि नहीं कोहलर का सिद्धांत, बीएड में पढ़ी होंगी ना। हाँ। कोहलर का सिद्धांत क्या था, याद है कुछ? कोहलबर्ग का सिद्धांत ना। कोहलर का नाम नहीं सुनी है? याद कीजिए। याद नहीं आ रहा है इसका। अच्छा, और जो याद आ रहा है वो बताइए। जिनका आपने बोला कोहलबर्ग का, यही बोली है ना, क्या बोली है नाम? कोहलबर्ग। हाँ, उनका बताइए क्या है। कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत है। क्या है वो? नहीं याद है। अच्छा, वो जो चिंपैंजी वाला है, वो जो केला ऊपर लटका दिया जाता है, वो किसका सिद्धांत था? कोहलबर्ग का था। कोहलबर्ग का है कि कोहलर है? कोहलर है। स्किनर का क्रिया। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी। कंपटीशन के फील्ड में कंफ्यूजन मतलब माइनस मार्किंग में गया नंबर। अभी करके आई है ना, जो गए हैं 17 क्वेश्चन, वो कंफर्म नहीं था, आपने फिर भी कर दिया, इसलिए आपके वो नंबर जो सही थे उनके भी चले गए। उसमें क्या कहा है, जो है चिंपैंजी वाले में क्या समझाया गया, क्या बताया गया? चिंपैंजी क्या करता है, याद है कुछ? आप पढ़ी होंगी बीएड में तो है ये। उसमें एक चिंपैंजी था, उसका नाम था क्या, पूछा जाता है परीक्षाओं में। उसमें वो कई सारे जब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो ऐसा कुछ था, वो सूझ का सिद्धांत। कोहलर का जो सिद्धांत है उसमें अचानक हमारा माइंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे चला जाता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, कुछ तक पहुंच रही हैं। सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था, उसको बड़े से पिंजड़े में रखा गया था, और उस पिंजड़े में वो चिंपैंजी भी था और कुछ बॉक्स थे, और पिंजड़े में ऊपर जो है केला लटक रहा था, और चिंपैंजी वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। थोड़ी देर वो प्रयास करता है, उसे वो केला नहीं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है, नहीं हासिल कर पाता है। फिर वो अपने आसपास सारी चीजों को देखता है, तो फिर बाद में वो उन बॉक्स को एक के ऊपर एक सजाना शुरू करता है, और फिर उन पर चढ़ते हुए केले तक पहुंच जाता है। उसने अपने आसपास के सभी चीजों पर ध्यान दिया, तब उसका दिमाग आया कि बॉक्स को एक ऊपर एक रखें, तो उसने सारी चीजों पर नजर डाला। आप भी एक बार सारी चीजों पर नजर डालिए, सबको एक साथ देखिए बैठ करके। अलग अलग भी देखना जरूरी है, एक साथ भी देखना जरूरी है। आप अगर फिजिक्स को अलग, केमिस्ट्री को अलग, बायोलॉजी को अलग देखेंगे तो वो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन वो मिल करके टोटल साइंस में आते हैं, है ना, साइंस का फील्ड है। ऐसे ही ह्यूमैनिटी में
बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी की जब बात होती है तो सारे एक साथ आ जाते हैं। अलग अलग भी देखना है, एक साथ भी देखना है, तो पहले पूरे दिन को एक साथ देखिए कि हमें जो है इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने घंटे सुबह में पढ़ाई को देना है, इतने घंटे दोपहर में पढ़ाई को देना है, इतने घंटे शाम में पढ़ाई को देना है। पढ़ाई के बाद जो है इतने घंटे हमें रेस्ट करना है, वो 1 घंटा हम रख लेंगे, चाहे गेम खेलेंगे, चाहे हम जो है बातचीत करेंगे या मोबाइल चलाएंगे, जो भी करेंगे। दोपहर के बाद भी 1 घंटा रख लेंगे, शाम के बाद भी 1 घंटा रख लेंगे, घर के काम के लिए 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम में रख लेंगे। यानी कि ये एक साथ आपने टाइम टेबल बना लिया पूरे दिन का। अब उसमें तो आपने लिखा है 2 घंटा सुबह पढ़ना है, 2 घंटा दोपहर, 2 घंटा शाम। अब उनको अलग अलग बांट दीजिए कि उस 2 घंटे को आधे आधे घंटे में बांट देते हैं, 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट सुबह पढ़ेंगे, या एक एक घंटे अगर पढ़ेंगे तो 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे 2 घंटे में, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हफ्ते में 7 दिन है तो 7 दिन तो वही से पढ़ेंगे नहीं, तो एक एक घंटा अगर पढ़ रहे हैं 2 सब्जेक्ट, तो 3 दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, फिर अगले 3 दिन या 4 दिन फिर ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, या 3 3 दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, संडे को कुछ और रख लेंगे। फिर दोपहर वाले में ऐसे बांट लीजिए कि किसको 1 घंटा देना है, किसको आधा घंटा है, रात वाले में बांट लीजिए किस टाइम किताब पढ़ना है, किस टाइम यूट्यूब से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, किस दिन किस टाइम में जो है हमें क्या करना है, एक एक चीज प्लान कीजिए ना। जब प्लान करेंगी, सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगी, तभी सफल हो पाएंगी, बहुत आगे तक जाएंगी। और बिहार का हो चाहे यूपी का हो, कोई भी एग्जाम देना है तो कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं, उनको पहचानिए, पूरा एक साथ हर चीज को देखिए, अलग अलग भी देखिए। हमने कहा ना पहले बैठ करके कि कौन कौन से एग्जाम हम दे रहे हैं, दिए हैं और देंगे, एक जगह लिखिए। एग्जाम सारे आपके सामने होने चाहिए, आपके माइंड में कि ये एग्जाम हमें इन पर ही फोकस करना है, इससे बार बार डाइवर्ट नहीं होना है, इसके अलावा इधर उधर नहीं भागना है। जब एग्जाम सारे एक जगह आपने लिख लिए, अब सब्जेक्ट क्या क्या है जो इनमें पूछे जाते हैं वो एक जगह लिखा होना चाहिए कि यही सब्जेक्ट इनमें आते हैं और यही हमें पढ़ना है। फिर एक पेज पर ऐसा होना चाहिए जो कॉमन सब्जेक्ट खोज के निकालना है कि जो सब में पूछे जा रहे हैं उन पर ज्यादा फोकस करना है हमें। तो ये हो गया पढ़ाई के लिए कि हमें पढ़ना क्या है, एक टारगेट मिल गया। उसके बाद टाइम टेबल भी होना चाहिए, उसके बाद एक लिस्ट होनी चाहिए किताबों का। अगर हमें हिंदी पढ़ना है तो हिंदी के लिए कहाँ से क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो हिंदी हम किताबों से पढ़ेंगे। किताब में क्या क्या पढ़ेंगे, तो लुसेंट लेंगे, एक नया नाम सामने आया या आप पहले जानती हो कुछ नाम, पृथ्वीनाथ पांडे, वासुदेव नंदन, लिख लीजिए, खरीदिए चाहे ना खरीदिए, नाम तो लिखे रहिए, जानते तो रहिए कि हाँ इन राइटरों की किताबें चलती हैं, फेमस हैं। ऐसे हर सब्जेक्ट की किताबों को नाम लिखते जाइए। एनसीईआरटी का भी कर लीजिए, किताबों की लिस्ट बन गई। किताब से पढ़ना है, किताबें भी कई तरह की हैं, एक तो हो गया एनसीईआरटी, ये बेस के लिए बेसिक के लिए हो गया। एडवांस किताबें कंपटीशन वाली, लुसेंट एडवांस किताब है, कंपटीशन वाली है। एनसीईआरटी बेसिक किताबें हैं, स्कूल लेवल की हैं। तो 2 लेवल तैयारी करना है, पहले बेसिक तैयार करना है फिर एडवांस लेवल तैयार करना है। जो हम मैथ की किताब बताए वो बेसिक किताबें हैं, चाहे एनसीईआरटी की बात कर लें, चाहे आर.एस. अग्रवाल साहब की बात कर लें, चाहे एसचंद पब्लिकेशन, ये बेसिक किताबें हैं। जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर हम एडवांस की तरफ चलेंगे ना कि आर.एस. अग्रवाल साहब का कंपटीशन वाला खरीद लाते हैं, उसके बाद न जाएंगे। उसके बाद जो है यादव जी का एक फेमस बुक है मैथ का, काफी फेमस है, वो ले आइए कंपटीशन वाली, वो बहुत अच्छी किताब है। किताबें उसका भी लेवल है पढ़ने का, किताब का जैसे पढ़ाई का लेवल है ऐसे ही किताबें भी मार्केट में अवेलेबल हैं। किताबें मार्केट में बहुत सारी पब्लिकेशन है, आपने लुसेंट का नाम सुना, आप लुसेंट ले आए, और भी फेमस है, परीक्षावाड़ी है, परीक्षावाड़ी का ले आइए। तो किताबों को भी जानिए अधिक से अधिक, बहुत सारी किताबें हैं। ऐसे बनाइए पूरा कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, किस लेवल पढ़ना है। यूट्यूब से पढ़ना है तो उसका चैनल का नाम का लिस्ट बना लीजिए, कौन सा चैनल किसके लिए फेमस है, अच्छा कौन पढ़ाता है। कोई जरूरी थोड़ी एक ही चैनल से या एक ही जगह से हम सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। एक व्यक्ति मैं एक जगह से नहीं पढ़ती हूँ सारे, मतलब जिसका हाँ सब सब्जेक्ट का अलग अलग पढ़ते हैं, तो वो भी लिखिए ना, एक जगह लिखिए कि हिंदी के लिए कौन कौन सा चैनल आपने जो है सिलेक्ट किया है। और एक ही चैनल क्यों, अगर आप संज्ञा पढ़ रही हैं तो 2 या 3 चैनल रखिए कि हाँ संज्ञा को इन्होंने
इन्होंने इन्होंने पढ़ाया बढ़िया से, इनके पास इतने वीडियो है, इनके पास इतने वीडियो, एक लिख करके रखिए। भूगोल पढ़ रही हैं तो भूगोल के लिए कौन कौन से चैनल आपने खोज के निकाले हैं, 5-6 चैनल का नाम लिख लीजिए, उसमें जो बढ़िया वाले हैं 2-3 चैनल को उनको हाईलाइट कीजिए कि इनको जो है यहाँ से पढ़ेंगे हम, इनके पर इतने लेक्चर हैं, इनके पर इतने लेक्चर पड़े हुए हैं पुराने। कोई जरूरत नहीं है कोचिंग जो है पैसे दे करके करने का, फ्री में सब है यूट्यूब पर। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के लिए यूट्यूब चैनल सेलेक्ट कर लीजिए, उनका नाम लिख लीजिए, कहाँ से क्या पढ़ना है, तो पूरा एक प्लान करके चलिए हर चीज का। ठीक है। ठीक है। हाँ, बीएड का बजट आने जा रहा है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। आज हम अपडेट दिए हैं, वो फिर से मैं जो है ट्विटर पर एनसीटी ने अपना ट्वीट करके बताया है 1 वर्षीय बीएड के बारे में, वो देखी हैं? हाँ देखे। आज डाले हैं, तो उसको सर मैं टेट 2021 में तो हुआ नहीं, तो मैं गलती से बोल दी थी, मतलब 21 वाला पेपर 22 में हुआ था। हम्म। हाँ तो 22-23 वाला दिए थे, और ये 24 में भी दिए थे। सीटेट ना? हाँ सीटेट। बीएड कब? स्टेट नहीं सीटेट। हाँ, बीएड कब हुआ बताइए क्या? बीएड 21 में हुआ था, 21 में? जुलाई अगस्त तक। अच्छा। तो उसके बाद सीटेट कुछ आता नहीं था फॉर्म, हम्म। कोरोना था तो। अच्छा, तो अभी जो है हाई स्कूल के अकॉर्डिंग जो है एज तो अभी आपके पास ठीक ठाक, अभी एज का तो कोई दिक्कत है नहीं? नहीं एज का दिक्कत नहीं। तो अभी आपने जो है सीटेट पास कर लिया है, बिहार का भी एग्जाम दे लें, यूपी पुलिस भी दे लें, एग्जाम देने का एक जो प्रैक्टिस होना था वो हो गया, एग्जाम में कैसे बैठते हैं, कैसे ओएमआर फिल करते हैं, ये सब हो गया प्रैक्टिस। अब तो आप नई नहीं हैं, अब अगर कोई गलती होगा अगले जो सुपर टेट या जो भी आएगा, जिस भी नाम से आए, तो उसमें चाहती हैं कि एक बार में सिलेक्शन लेना, तो अब तक के अनुभव का लाभ उठाइए, और हमने जो जो बोला है वो सारी चीजें बार बार जो है दिमाग में लाइए, और वो चीजें कीजिए कि टाइम टेबल बनाना है, पूरे दिन का टाइम टेबल बनाना है, पढ़ाई के टाइम का, पूरे हफ्ते का। हमें जो है क्या क्या एग्जाम देने हैं उनकी लिस्ट तैयार करनी है, हमें उन एग्जाम्स में जो है क्या क्या विषय पढ़ना है उसकी लिस्ट बनानी है, क्या क्या विषय कॉमन है उनकी लिस्ट बनानी है, किस विषय को कितना टाइम देना है वो अलग से डिसाइड करना है कि हफ्ते में कितना हमें पढ़ेंगे तो कितने दिन में कवर कर सकते हैं, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन से यूट्यूब चैनल हैं, सबको लिखते चलिए। दिमाग में हर चीज नहीं रखा जाता है, लिखा भी जाता है। और जहाँ कमरे में जहाँ बैठ कर पढ़ती होंगी, आपका अपना जो भी कमरा हो, लिख लिख करके सामने पेस्ट करते जाइए। एक जाइए मार्केट से, लाल रंग का पैकेट आता है जेके का, एक बंडल खरीद के ले आइए। जेके का A4 साइज का पेपर, जो फोटो कॉपी कराती होंगी तो रखते हैं ना वो लोग A4 साइज, तो देखेंगे कि वो बंडल जो है मिलता है मार्केट में, लाल रंग वाला जेके का लाइएगा, थोड़ा मोटा होता है उसका पेपर, अच्छा होता है। एक बंडल उठा लाइए, उसके बाद जो है जाइए मार्केट से, पेंसिल ले लीजिए, इरेजर ले लीजिए, शार्पनर ले लीजिए, स्केल ले लीजिए, 2-3-4 पेन उठा लाइए, रेड पेन ले आइए, ब्लू पेन ले आइए, ब्लैक पेन ले आइए, ग्रीन पेन ले आइए, फाइल कुछ खरीद लाइए, पूरा सब कुछ सिस्टम बना करके एक जगह रख दीजिए, टाइम टेबल बना करके बैठ जाइए कि हमको रोज जो है 6 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है, कुछ भी डिसाइड करके इतना टाइम डेली देना ही देना है। और सिर्फ पढ़ने पर ही फोकस न रहे, रेस्ट भी कीजिए, घर के काम भी कीजिए, टीवी भी देखिए, मोबाइल भी चलाइए, सबको टाइम डिसाइड कर लीजिए। और मोबाइल चलाना तो जरूरी है, क्यों? क्योंकि अपडेट लेना है हर चीज का। तो मोबाइल को ऐसा नहीं, कुछ लोग होते हैं कि अरे हम पढ़ रहे हैं हम तो मोबाइल भी नहीं चलाएंगे, तो ये भी एक नेगेटिव है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हमें दुनिया से जुड़े रहना है, हर अपडेट लेते रहना है। कि होता हम पढ़ रहे हैं, आज जो है नानी के घर जो है शादी है, सब लोग जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा एंटरटेनमेंट एंजॉय भी होना चाहिए, लाइफ को जीना भी है, एकदम बोरिंग नहीं कर देना है। तो प्लान कीजिए, प्लान करके हर चीज कीजिए, ठीक है? ठीक है सर। तो सारी बातें याद रहेंगी, इतनी सारी चीजें बताए हैं। सर रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, ये भी अच्छा है कि सारी बातें रिपीट हो जाएंगी, आप सुन लेंगी। तो सारी चीजें अच्छे से प्लान करके कीजिए, और उम्मीद है कि इसी सितंबर में आ जाएगा बीएड का गजट।
बीएड को मौका मिलेगा, प्राइमरी में भी मिलेगा, जूनियर में भी मिलेगा, प्री प्राइमरी में भी मिलेगा। देख रहे हैं ना, चारों लेवल लिखा हुआ है उसमें। जी सर। जितने भी स्क्रीनशॉट हमने शेयर किए हैं ट्विटर के एनसीटी का, उसमें सब में 1 ईयर वाले में, 2 ईयर वाले में, सब में वो लिख रहे हैं ना, ऑल 4 लेवल। तो ऑल 4 लेवल एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग तो वही है 5+3+3+4। तो हर लेवल पर जो है बीएड वैलिड रहेगा। पढ़ाई पर फोकस कीजिए। गवर्नमेंट को जो करना है उनको वो करने दीजिए। कोई चीज पहले आएगा तो उसको रोका नहीं जा सकता, कोई चीज देर से आ रहा है तो उसको जल्दी नहीं कराया जा सकता। पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और कोई कहीं कुछ पूछना हो तो मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक ये है रखें सर, फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।